हेलो स्टूडेंट, आइए हम 10th क्लास के लिए लेके आए हैं इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि दो तरह की इमेज फॉर्मेशन होती हैं, रियल और वर्चुअल। आइए हम जानते हैं कैसे इमेज यहाँ पे फॉर्म्ड होती हैं और इसके रूल क्या क्या रहते हैं, जिनमें हमें क्या चाहिए। मेनली हमारे पास जो है वो एक हमने लेंस लिया है, मिरर लिया है। इस मिरर में जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रख रख के इमेज फॉर्मेशन करते हैं और 6 रूल हमारे पास रहते हैं जिनमें हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। पहले आप देख रहे होगे, सेंटर से पहले इमेज रख सकते हो, सेंटर पे रख सकते हो, सेंटर फोकस के बीच में रख सकते हो, फोकस पे रख सकते हो, पोल और फोकस के बीच में आप रख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इमेज को कैसे आप फॉर्म कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आप बेसिकली इमेज फॉर्मेशन करते हो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, उन रूल को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई आपके पास वस्तु है, आप स्वयं हैं, या फिर कोई प्लांट, ट्री वगैरह, या कुछ भी हो सकता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को जहां पे भी आप रखोगे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन से आपकी बीम ऑफ लाइट निकलती है, जो पहले आपकी हेड से निकलेगी और सेंटर से होके निकलती है। दूसरी आपकी हेड से निकलती है और कहां से आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस से निकलती है। रूल नंबर 4 आपका रहेगा, जिसमें अगर आप सेंटर और फोकस के बीच में खड़े रहते हैं तो रे लाइट आपकी फोकस से होके निकलती है और लेंस मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलना शुरू कर देती है। जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो आपको ये सारे सभी केसेस समझ आ जाते हैं। पहला ये रहता है कि केस जिसमें हम ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पोजीशन पे रखते हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पोजीशन पे रहेगा, तो रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, कॉनकेव मिरर के ऊपर गिरेगी और वहीं से ये रिफ्लेक्ट बैक होके जहां पे जिस पॉइंट पे टकराएगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। और ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इमेज रियल बनती है। तो ये इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो हमें इमेज की पोजीशन नजर नहीं आती, वो फोकस के ऊपर एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसकी वजह से वो इमेज कैसी रहती है, रियल रहती है। तो हम इसकी डायमेंशन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आगे हम बनाते हैं कि भाई नेक्स्ट हमारी इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी। तो हमने लोकेशन को देखना है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखना है। आप किसी भी रूल को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ट्रिक वाइज आप इसको करते जाएं। जैसे रे लाइट निकलती है आप उसी के बेस पे इमेज बना सकते हैं। जब इमेज आपकी इनसाइड में रहेगी। केस नंबर 2 में हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रखें तो उसके लिए आपका डायग्राम क्या रहेगा। आप देखें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहां से हम पहले रे ऑफ लाइट निकालेंगे इसके हेड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से काट के निकलेगी, फोकस से। सेकेंड रे लाइट हमने यहां से डाली और कहां से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पे आपकी दोनों रे लाइट काट रही हैं वहीं पे ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आप देखें कि इमेज आपकी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और इमेज आपकी मिरर से किस तरफ बन रही है, बाहर की तरफ बन रही है। अगर इमेज इन्वर्टेड बनती है मीन्स वो रियल इमेज है। अगर इमेज की फॉर्मेशन आपकी मिरर से बाहर बनती है तो वो आपकी इमेज कैसी रहेगी, रियल इमेज रहेगी। तो मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और इमेज का साइज कैसा होगा, स्मॉलर होगा। तो आप समझ गए होंगे भाई इसको। चलो आगे हम चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाए तो इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी। अभी आप लोगों ने वही केस अप्लाई करना है। सीधे रे ऑफ लाइट कहाँ से निकालनी है, हेड से। वो कहाँ से काट के निकलेगी, आपकी फोकस से। सेकेंड रे लाइट आप कहाँ से निकाल सकते हो, फोकस से निकाल सकते हो। सेकेंड रे लाइट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो। जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट काटेंगी वहीं पे आपकी क्या फॉर्म्ड हो जाएगी, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। और जो इमेज आपकी फॉर्म्ड होगी इसको बोलते हैं हम, ये इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे ही फॉर्म्ड होगी, सेम साइज की होगी। इन्वर्टेड है तो रियल इमेज आपकी बनेगी। ये आपका केस नंबर 3 रहता है। केस नंबर 4 में हमें ऑब्जेक्ट रखना है सेंटर और फोकस के बीच में।
अगर हम सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो आप देखें रे ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे और कहाँ से निकल जाएगी वो, फोकस से। सेकंड रे लाइट को आप कहाँ से निकालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहाँ पे रे लाइट काटेगी वहीं पे आपकी क्या इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, रियल इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। पहचान वही है, इन्वर्टेड है तो रियल होगी। साइज आप बता सकते हो, जितना हम अब मिरर के नजदीक जाते जा रहे हैं इमेज का साइज इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट केस आपका केस नंबर 5, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने के बाद वही आप रे लाइट यहाँ से डालें, आप देखेंगे कि रे लाइट जो जा रही है वो इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर बढ़ती जाएंगी और इनफाइनाइट पोजीशन पे जाने के बाद ये कहीं ना कहीं आपको इनफाइनाइट पोजीशन पे काटती हैं। तो मीन्स नेचर जो होगा यहाँ पे रियल होगा, इमेज जो होगी वो इनफाइनाइट पोजीशन पे होगी, लेकिन इमेज का साइज नहीं बता सकते, यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज आपके पास होगी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है 10th क्लास में। अगला जो रहता है केस नंबर 6, आपका जो लास्ट केस है वो है वर्चुअल इमेज के लिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो रे लाइट पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकाल दें, दूसरी रे लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। ये रे लाइट कहीं पे भी एक दूसरे को कट ऑफ नहीं कर रही हैं, नहीं काट रही हैं। तो आप देखें इन्हीं को हम क्या करते हैं, इमेजिनरी फॉर्मेशन में आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और जिस पॉइंट पे जाके ये काटती हैं वहीं आपकी इमेज फॉर्म्ड हो जाती है। जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म्ड होगी वो इमेज आपकी इरेक्ट है, साइज में भी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो आपकी ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। अगर मिरर के अंदर इमेज बनती है तो वर्चुअल है, और मिरर की साइड या ऑब्जेक्ट की साइड या मिरर से बाहर इमेज बनती है तो रियल है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहते हैं भाई, सभी इनको अच्छे से देखें और ये इमेज सारी आप अपने हाथ से बना के देखें।